वेलकम टू मिनी ब्लॉग। आज की सवारी यहाँ से शुरू हो रही है। जाने से पहले ये मेरा लुक और मैं पहुँच गई वेस्ट बंगाल लोकल ट्रेन में, जहाँ पे मैं बैठ के अपना पोज निकाल रही थी। और ये हमारा वेस्ट बंगाल का छोटा सा ट्रेन जो लोकल होता है। मेरे पैर में यहाँ पे बहुत गंदी वाली दर्द शुरू हो गई। फिर मैंने ट्रेन से ये छोटा सा कुछ ये मीठा खट्टा एक कुछ ख़रीदा मैंने, जिसको आम लौकी कहते हैं। और लोकल ट्रेन में ये सब कुछ ज्वेलरीज बेचा जा रहा था और यहाँ पे चॉकलेट भी बेचा जा रहा था। 2006-07 के टाइम में यही चॉकलेट 2 रुपये में मिलता था और अभी 10 रुपये में। फिर हमने एक किताब खरीदी जो इंग्लिश टू बंगाली था। फिर हम ये सब देखते देखते नज़ारे देखते देखते हम पहुँच गए हमारे शियालदा, मतलब जो कलकत्ता का स्टेशन है वहाँ पर। और इन सब के बीच में लोकल ट्रेन में बहुत कुछ बेचा जा रहा था, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि कुछ स्नैक्स, पता नहीं कितने सारे अजीबो चीज़ भी थे। और ये हम पहुंच गए सब कुछ देखते देखते हमारे शियालदा, जो बहुत बड़ा स्टेशन है। क्योंकि मैं यहाँ पे सेकंड टाइम जा रही हूँ। एक बार मैं बचपन में गई थी तो मैं भूल गई थी, और अभी मैं आई हूँ तो मुझे इतना बड़ा स्टेशन का ये व्यू देख कर के मैं हैरान हो गई। और स्टेशन के बाहर इसका नज़ारा ऐसा था कुछ जस्ट वाओ। सोचो, स्टेशन के बाहर निकल के तुम्हें मिलेगा शॉपिंग मॉल जैसे कि गुची, ज़ारा, वी मार्ट, कॉसम बाज़ार, स्टाइल बाज़ार। ओह माय गॉड। फिर ये दमदम का जो प्लेन था वो इसके ऊपर से जा रहा था। जो हमारा एयरपोर्ट है उसका नाम दमदम है, तो उसका मैंने एक व्यू निकाला था। फिर ये हम पहुंच गए हमारे जो एक्सप्रेस ट्रेन था उसके अंदर में। तो फिर ट्रेन चलना शुरू हो गया। फिर स्टेशन के जब ट्रेन चल रहा था तो फिर स्टेशन में हमको ये सब देखने को मिला। जाते जाते कुछ फूल पत्तों से इन लोगों ने कुछ बना के रखा था आइटम, तो वो सब मैं देख रही थी और उसका एक छोटा वीडियो भी निकाल लिया है। वैसे मैंने ये नहीं बताया कि मैं वेस्ट बंगाल से कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैं अमृतसर पंजाब में जा रही हूँ, जहाँ पे मेरे पापा का पोस्टिंग है। यस, मैं बीएसएफ में हूँ। मतलब मैं नहीं, मेरे पापा बीएसएफ में है, गलती से बोल दिया। तो इसके कारण हमारे हर जगह पे पोस्टिंग होता रहता है। और मैं हूँ वेस्ट बंगाल की। येस, আমি বাঙালি ব্রো। দিয়ে এই কলা গাছগুলো देखते देखते আমি পৌঁছে গেলাম मेट्रोर কাছে। मैंने बंगाली में यही कहा कि ये सब देखते देखते मैं पहुंच गई मेट्रो के सामने। ये देखो, वेस्ट बंगाल का छोटा सा मेट्रो जो ऐसे करके जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट ओके जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये हमारे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को मैं देख रही थी। अब ये मत सोच लेना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, नहीं, मैं देख रही थी बस। तो मैंने वही कहा कि हाँ मैं देख रही हूँ। अभी ये देखते देखते मैं पहुँच जाऊँगी हावड़ा ब्रिज के सामने, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे चर्चे सुने होंगे कि ये ब्रिटिश के टाइम में हुआ था। इसका कोई चाबी है जिसको खोल दोगे तो बांग्लादेश बह जाएगा। ये बस 4 पिलर के बीच में अटा हुआ है, बस 4 पिलर से ये बैलेंस होता है। ये सारी बातें सही है, पर बांग्लादेश बह जाएगा ये बात सही नहीं है। और इस तरफ चल रहा था एक्सप्रेस ट्रेन और उस तरफ चल रहा था मेट्रो। मुझे नहीं पता कि ये मेट्रो का लाइन कहाँ जा रहा है, बस मैं कह रही हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर मेरा ये वीडियो किसी वेस्ट बंगाल के लोग ने देख लिया तो ज़रूर वो मुझे अनपढ़ गवार ही कहेगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता वेस्ट बंगाल के बारे में। क्योंकि मैं बाहर ही ज़्यादातर रहती हूँ, तो मुझे वेस्ट बंगाल के बारे में सच में कुछ नहीं पता। तो शायद वो लोग मुझे सच में अनपढ़ गवार ही कहने। अब मैं क्या कहूँ। वेलकम टू हावड़ा ब्रिज। देखो, हम पहुँच गए हावड़ा ब्रिज में और यहाँ से दिख रहा था दक्षिणेश्वर काली बाड़ी, जो हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत मान्यता वाले भगवान है। और ये हमारे वेस्ट बंगाल का जान शान भी है, और ये हावड़ा ब्रिज का भी जान और शान ही है। और इनके बारे में एक मीथ भी है कि कपल्स लोग जाने से ब्रेकअप हो जाता है। ओ माय गॉड। पर मेरा कभी जाना नहीं हुआ। कभी ज़िंदगी में जाएंगे, जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन भगवान हमें खुद अपने घर बुलाएंगे। यहाँ से हम गंगा को देखते देखते अपना यात्रा कंप्लीट कर रहे थे, जिसको हम लोग बंगाल की घाटी भी कहते हैं, जहाँ पे गंगा माता सागर में जाकर के मिल जाती। फिर हम नज़ारे देखते देखते अपने यात्रा में मगन होकर के हम जा रहे थे। वैसे सच बताऊं, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे ट्रैवल करने में सर दर्द भी होता है। उफ़, मेरे सर में बहुत दर्द होता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ। अब देखो, हमारे बंगाली में क्या कहते हैं, काशफुल फुटे गिएছে माने दुर्गा पूजा चले एसेছে। ये जो आपको वाइट फ्लावर्स दिख रहे थे ना, जो घास के फूल थे,
जब वो खिलते हैं ना तो हमारे बंगाली में कहते हैं कि दुर्गा पूजा आने वाला है। और फेस्टिवल के टाइम में मैं अभी पंजाब जा रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद सच में दुर्गा पूजा है और मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, मतलब पंजाब। सोचो मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम हो। 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, मैंने ना दुर्गा पूजा देखा है, ना जगद्धती पूजा, ना काली पूजा। जगद्धती पूजा इसीलिए मैंने कहा क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के जिस होम टाउन में मैं रहती हूँ उस होम टाउन और चंदन नगर में ही होता है वो। आसनसोल के बाद हमें थोड़ा बहुत दार्जिलिंग का पहाड़ देखने को भी मिल जाता है और वही पहाड़ ये है। फिर रात को मैंने ये कुछ एक बिस्कुट खाया। नहीं, मैं जब ट्रैवल करती हूँ तब मैं थोड़ा सा भी खाना नहीं खाती हूँ, वो भले 2 दिन हो या फिर 3 दिन का ट्रैवल हो। और फिर मेरे कानों में बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने अपने ये कान के ये बड़े बड़े वाले झुमके मैंने निकाल दिए। और अब ये रात का टाइम था और मुझे ज़िंदगी में कभी भी विंडो सीट नहीं मिलता है। मुझे ट्रेन में हमेशा मिडिल सीट मिलता है, नहीं तो ऊपर वाला सीट मिलता है, जो मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग उसी सीट के लिए मरते हैं, पर मुझे नहीं पसंद वो वाला सीट। और ये मैं एक मूवी देख करके अपना यात्रा कर रही थी, जिस मूवी का नाम मैं भूल चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कह देना। और ये सुबह का टाइम है जब मैं सुबह उठ गई थी और मैं थोड़ा भी फ्रेश नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ। और यहाँ पे हो गया था सुबह और मेरे अभी कर रहा था सर में बहुत दर्द क्योंकि ट्रेन इतना हिलता है ना कि सर का माला ख़राब हो जाता है। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है। और ये मॉर्निंग के बज रहे थे, जितना भी बच रहा था मैं टाइम भूल गई। मैं देखी अभी पर फिर भी मैं टाइम भूल गई और मैं अभी एकदम फ्रेश नहीं हुई हूँ। मैं बिना फ्रेश होकर के अभी खा लिया मैंने कुरकुरे। देखना मेरा कितना डाइट, कितना हेल्दी चार्ट है, पूरा जंक फूड से भरा हुआ है मेरा हेल्दी चार्ट। पता नहीं क्यों मैं ये सब भी ठूस रही थी। और फिर हम 5 बजे पहुंच गए थे अपने अमृतसर स्टेशन। हाँ, अमृतसर जंक्शन में मैं पहुंच गई थी और मैं ये कुछ अपना ये सब क्लिप निकाल रही थी। मेरे सर में एक फूड़ा हो गया बहुत बड़ा, ये क्या फूंसी हो गया, फूंसी। और फिर हम ये जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। हम स्टेशन से निकल रहे थे एक्चुअली में। तो हम ये स्टेशन से निकल रहे थे और साइड में मेरी बहन थी जो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के चल रही थी। स्टेशन से निकलने के बाद फिर अपना मैंने रिकॉर्डिंग किया घर पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं बीच पे इतना टायर्ड हो गई थी ना, इतना ट्रैवल के कारण, फिर मैं रिकॉर्ड करना ही भूल।